हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 5 तक देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 में है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है उसको आप लिख लेंगे। तो इसमें इस एपी के प्रथम और अंतिम पद दिया है। तो ये प्रश्न संख्या 6 है, ये 6 है। तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो ए बराबर ये 17 दिया है। अंतिम पद को ए एन से, तो ए एन बराबर 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो सार्वंतर को डी से लिखते हैं, डी बराबर 9। तो इसमें कितने पद हैं, तो पदों की संख्या तो एन निकालना है और इनका योग क्या है, तो एस एन भी निकालना है। तो एन और एस एन निकालना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से n निकालते हैं। तो फार्मूला आपको पता है कि ए एन बराबर ए प्लस में n-1 इंटू डी होता है। ए एन का वैल्यू 350 है, तो आप यहाँ पे 350 रखेंगे। ए का वैल्यू 17 है, 17 रखते हैं और ये n का मान यहाँ से निकलेगा। और डी का वैल्यू 9 है तो 9 रखते हैं। इसको जब और आगे बढ़ाएंगे तो ये 350 होगा, बराबर ये 17 है। अब प्लस में इसको गुणा करेंगे तो 9n, अब माइनस में ये 9 हो जाएगा। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो ये 350 होगा, बराबर 17 में 9 घटेगा तो 9 8 17, प्लस में ये 9n बचेगा। इस तरह जब इसको और आप आगे बढ़ाएंगे तो ये 350 है, इसको इधर लाएंगे तो -8 होगा, बराबर ये 9n बचेगा। तो 350 में 8 घटाएंगे तो ये 342 हो जाएगा, बराबर 9n होगा। 342 और ये 9n हो जाएगा। इससे तो इस तरह 342 और ये 9n हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 9n बराबर 342। तो n का मान निकालेंगे तो ये 342 होगा, बट्टे में 9 आएगा। आप 9 से इसको कटा सकते हैं। देखिए 9 से कटाएंगे तो 9 तिया 27, इसमें बच जाएगा 4 3 7, तो 72 और 9 8 72। तो इस तरह n बराबर आपका 38 मान आ गया। n का मान निकल गया। अब यहाँ से क्या करना है, एस एन निकाल देना है। तो आप फार्मूला यहाँ लगाएंगे कि एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ए एन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ए एन का मान दिया गया है। ए एन का मान दिया है इसीलिए ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एस एन, तो n/2, n का मान 38 निकाले हैं, 38 बट्टे में 2। और ए का मान कितना है, देख पा रहे हैं कि ए 17 है और ए एन 350 है। तो यहाँ पे रखेंगे आप कि ए का मान 17 रखेंगे, ए का मान 17 और ए एन का मान 350 है, 350 रख देना है। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इसको कटाइए, 19 दूनी 38, 19 बार में कटेगा, यहाँ 19 लिखते हैं। और ये इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ये 5 1 6 होगा और ये 3 होगा। तो 367 और गुना में 19 होगा। इसको जब आप गुना करेंगे तो चलिए इसको साइड में गुना करते हैं, इस जगह यहाँ पे गुना करते हैं। तो 367 को 19 से गुना करना है। 9 7 63 के लिए 3 हासिल रहा 6, 9 6 के 54 और 6 आपका हो जाएगा 55 56 57 58 59 60 हो जाएगा। 0 हासिल 6, 9 तिया 27 और 6 33 हो जाएगा। और ये 7 होगा, ये 6 होगा, ये 3, ये 3 होगा, ये 7 हो गया, ये 6 3 9 और ये 3 3 6, 69 73 हो जाएगा। कितना होगा, तो 69 और ये 73। तो यही क्या निकला, एस एन का मान निकला। तो अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः एस एन बराबर हो गया ये 69 और 73 और एन का मान आपका निकल गया 38। तो इस प्रश्न में एस एन और एन का मान ही निकालने का रहा था। तो चलिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न 7 नंबर में है। 7 नंबर का रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। तो चलिए इसमें दिया क्या है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये 7वां प्रश्न हो गया। 22 पदों का योग मतलब S22 निकालने का रहा है, S22। और कह रहा है कि इसमें D बराबर 7 है, तो D बराबर यहाँ 7 लिखते हैं। और कह रहा है 22वां पद 149 है, तो A22 बराबर कितना है, 149 है। ये दिया गया है, आपको S22 निकालना है। तो चलिए इससे आगे बढ़ाते हैं। तो इसी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है A22 बराबर 149 है। तो
तो a22 बराबर 149 है। a22 को आप a प्लस में 21d लिख सकते हैं बराबर में 149। देखिए a का वैल्यू आपको नहीं पता है, a लिखेंगे, और d का वैल्यू 7 है, तो 21 गुना में 7 हो जाएगा बराबर में ये 149। उसके बाद जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो a हो जाएगा प्लस में 7 एका 7 और 7 दूनी 14 बराबर 149 हो जाएगा। इस तरह जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो a बराबर ये 149 है, माइनस करेंगे 147, तो यहाँ से 2 बचेगा। तो इस तरह a का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो a का मान नहीं निकालना है, a का मान तो निकल गया। चलिए इसी के सहारे हम लोग S22 का मान निकालते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि Sn, तो होता है कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो Sn, तो S22 निकालने का रहा है, S22 निकालेंगे, और ये n/2, तो यहाँ n के जगह पे आपको 22 रखना है, क्योंकि S22 है तो Sn 22 है, और यहाँ पे 2 हो गया। 2 गुना a का मान 2 है, 2 रखेंगे, प्लस में n का मान 22, तो 22 माइनस n, और d का वैल्यू आपका 7 दिया है, 7 रखेंगे। इसको कटाएंगे तो 2 11 22, ये आपका 11 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में 22 में 1 घटेगा, ये 21, और गुना में ये 7 हो जाएगा। इस तरह जब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये 11 हो जाएगा, और ये 4 है, प्लस में इसको गुना करेंगे 7 एका 7, 7 दूनी 14, 147 हो जाएगा। और इसको आगे बढ़ाए तो ये 11 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11 के लिए 1 हासिल रहा, 1 4 1 5, और ये 1, तो ये 151 हो जाएगा। तो इधर आप साइड में गुना कर सकते हैं, 151 को 11 से गुना कीजिए तो ये 1 होगा, 5 होगा, 1 होगा, फिर 1 5 1, तो ये 1 होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा, ये 1 होगा, तो ये 1661 हो जाएगा। तो ये 1661 किसका मान निकला, तो ये 1661 जो है S22 का मान निकला। किसका मान निकला, S22 का। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा था, S22 का मान निकालने का रहा था, तो ये S22 का मान 1661 हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। तो इसमें हम लोग 2 प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 6 और 7। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।